तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड एलिमेंट की या इस सीरीज के थर्ड लेक्चर की, जिसमें हमने बिजनेसेस के डेवलपमेंट के फॉर्मेशन के ऊपर क्या काम करना चाहिए। यदि आप किसी बिजनेस को फॉर्म कर रहे हैं, किसी को डेवलप कर रहे हैं या आप अपने नए बिजनेस की फाउंडेशन डाल रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए उसकी हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं और उस सीरीज के तहत ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि आपको अपने बिजनेस में क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट। बट इसके पहले के यदि आपने 2 सेशन पर्टिकुलरली आइडिएशन वाला सेशन यदि नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप इस सेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। दूसरी चीज हमने जो बताई थी वैलिडेशन और आइडिएशन के बीच में ये सेशन आता है। बेसिकली लॉजिकली देखा जाए तो ये सेकंड सेशन है, जिसको हम थर्ड पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप लोग इसको सेकंड के तौर पे ऑब्जर्व करिएगा। इसमें हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर आइडियल क्लाइंट। होता ये है कि आपने एक बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके आपने उसका पूरा अपॉर्चुनिटी एनालिसिस या स्वॉट एनालिसिस किया। आपने ये अंदाजा लगाया कि अब हमको ये काम करना चाहिए बिकॉज हमारे इस काम को बाय करने वाले या हमारे इस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने वाले इनफ नंबर ऑफ टारगेटेड कस्टमर मार्केट में मौजूद हैं जो हमको हमारा डिजायर्ड अमाउंट उस क्वालिटी के अगेंस्ट में या उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में हमको वो देने वाले हैं, उस सर्विस क्वालिटी या उस प्रोडक्ट क्वालिटी के अगेंस्ट में हमको देने वाले हैं जो हमें चाहिए। जब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपको दूसरी चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि आप सिर्फ अपनी कल्पनाओं में क्लाइंट की नीड आइडेंटिफाई नहीं करें, क्लाइंट को पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका आइडियल क्लाइंट या आइडियल बायर या बेस्ट बायर कौन है। इसको हम स्ट्रेटेजीज की टर्म्स में बेस्ट बायर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। जब आप अपने बेस्ट बायर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारी क्लैरिटीज आ जाती हैं बिजनेस के बारे में, क्योंकि आपने अक्सर ये देखा होगा कि लोग बिजनेस शुरू करते हैं बट उनको उनके एक्चुअल बायर के बारे में पता ही नहीं होता है। तो उनकी जो मार्केटिंग होती है वो भी बड़ी अजीब सी होती है, बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगता है बट आउटपुट नहीं आता। उनकी ब्रांड पोजिशनिंग में गड़बड़ होती है, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होने की वजह से बहुत वो बिजनेसेस परेशान होते हैं और फाइनली बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। दुनिया भर में स्टार्टअप्स या न्यू बिजनेसेस का फेलियर रेट 96% के आसपास है। बट हम जिन मेथोडोलॉजीज पे काम करते हैं हमने देखा है कि पिछले 8 सालों में हमारा सक्सेस रेट 80% के ऊपर गया है। तो उसका रीजन ही है कि हम हमारे फंडामेंटल्स में ये पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और दूसरा हमारा बेस्ट बायर कौन है। क्योंकि हमारी सारी मार्केटिंग, सारी ब्रांड पोजीशनिंग, सारी पैकेजिंग, सारी प्रोडक्ट क्वालिटी, सारी सर्विस क्वालिटी उस बेस्ट बायर को सर्व करने के लिए लगती है। अब बेस्ट बायर होता क्या है? बेस्ट बायर वो नहीं है जो आपको सबसे ज्यादा पैसा दे, बेस्ट बायर वो है जो आपको डिजायर्ड पैसा दे बट बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपके मार्केट में या आपके टारगेटेड मार्केट में अवेलेबल हो। ये 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ध्यान रखना है। आपको जो जितना पैसा चाहिए उतना वो मिले, जिसमें आप एक ऑप्टिमम प्रॉफिट या अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए, और दूसरा उसका जो नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी है उस टाइप के बायर्स वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में आपके टारगेट मार्केट या उस लोकेलिटी में होना चाहिए जिस पे आप टारगेट कर रहे हैं, अन्यथा वो आपका बेस्ट बायर नहीं है। अब बात आती है जब आपने ये 2 क्वालिटीज आइडेंटिफाई करी तो आपको और बाकी क्या समझना चाहिए। मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूँ जो हम लोग हमारे क्लाइंट प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए अक्सर हमारे बिजनेसेस में हम शेयर करते हैं, और ये शीट आपको ये समझा देगी कि आपका बेस्ट बायर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इस तरह का एक क्लाइंट प्रोफाइल बनता है। क्लाइंट प्रोफाइल में आपको सीरियल नंबर, पैरामीटर्स, पर्टिकुलर्स और रिमार्क्स करके 4 कॉलम बनाए हैं मैंने। इसमें सबसे पहले आप ये लिखने की कोशिश करिए कि आपके बेस्ट बायर का नेम, यदि आपको एक पर्टिकुलर क्लाइंट लिखना है तो उसके बारे में सारी डिटेल, नहीं तो अगर आप नाम नहीं लिख सकते बिकॉज नाम हर क्लाइंट के बारे में नहीं आएगा। ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं जिनमें एक क्लाइंट का क्वांटम, एक क्लाइंट की सर्विस लेवल होता है वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया एक ही क्लाइंट से जब आप चार्ज करते हैं तो आप उसका नाम आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका क्लाइंट है लार्सन एंड टूब्रो या लार्सन एंड टूब्रो के टाइप की कंपनीज, उस लेवल की, उस रेंज की कंपनीज, LNT के।
अब L&T जैसी कंपनियां बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं है, तो आप उसका एग्जैक्ट नाम लिख के और वहाँ से पैरामीटर बनाना शुरू करते हैं। हमारे बिजनेसेस में चूंकि हम 10 CR प्लस के क्लाइंट्स को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, तो हमारे बिजनेस में हम एग्जैक्ट नाम लिख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस क्लाइंट की बारे में हम बात कर रहे हैं। आपका मार्केट हो सकता है एबनॉर्मली बड़ा हो, तो आप उस तरह से बात नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आप एक क्लाइंट से 1000 रुपया 2000 रुपये का प्रोडक्ट बेचें, तो आपको उसके बारे में एज पता होना चाहिए कि हु इज़ योर बेस्ट बायर। आपके बेस्ट बायर की एक रेंज हो सकती है, बट वो रेंज जितनी छोटी हो उतना अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल एज रेंज में हम बात करें कि आपका बेस्ट बायर 25 से 35 साल की एज का हो सकता है, बट उसमें भी और निश क्रिएट करने की कोशिश करें अपने लिए कि वो 25 साल का है जो सबसे अच्छा है आपके लिए, या जो 35 साल का है वो सबसे अच्छा है आपके लिए। सेक्स मतलब किस जेंडर का बिलोंग करता है, हो सकता है आपकी फीमेल क्लाइंट्स ही हो, ओनली मेल क्लाइंट्स पे आप टारगेट नहीं करते, हो सकता है मेल क्लाइंट्स हो, फीमेल क्लाइंट पे आप टारगेट नहीं करते हो। प्रोफेशन, प्रोफेशनली वो किस कैटेगरी का क्लाइंट है, क्या वो वकील है, क्या डॉक्टर है, क्या CA हैं, क्या लॉयर्स हैं, क्या दूसरे प्रोफेशंस के आर्किटेक्ट वगैरह हैं। यदि वो नहीं है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हैं। यदि आप अपने क्लाइंट का प्रोफेशन लिखते हैं तो आपको उसके एजुकेशन और इंटरेस्ट लेवल को समझने में बहुत आसानी होती है। इंटरेस्ट एरियाज, हॉबी, लोकेलिटी, किन लोकेलिटी में वो क्लाइंट एग्जिस्ट करते हैं। हर शहर में लोअर मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, एकदम BPL के लोग होते हैं। अब आपके पास में हायर मिडिल क्लास और टॉप क्लास लोग भी होते हैं। आपका क्लाइंट कौन है, किस लोकेलिटी में है, ये इस बात से डिपेंड करेगा कि अगर मान लीजिए वो क्लाइंट आपका हाई क्लास है तो देयर इज अ पॉश सोसाइटी दैट इज देयर इन योर सिटी। सेम हैपन्स कि अगर आप हायर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोगों को कैटर कर रहे हैं तो उनके लोकेलिटीज अलग होती हैं। उस तरह से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। पर्सनल अर्निंग, डोमेस्टिक अर्निंग, उसकी खुद की कितनी कमाई है और पूरे घर में उसके कितना पैसा आता है वो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, उसकी स्कूलिंग यदि आप पता कर सकें। जैसे फेसबुक के बारे में आप बहुत सारा फेसबुक टारगेटिंग के बारे में लोग बात करते हैं। फेसबुक टारगेटिंग ही इस चीज़ पे करता है कि उसके पास ये सारे पैरामीटर्स हैं। वो आपसे आपका स्कूलिंग भरवाता है, वो आपसे आपका कॉलेजेस के बारे में जानकारी लेता है, वो आपके हॉबी, इंटरेस्ट, फ्रेंड सर्कल सबके बारे में जानकारी रखता है, इसलिए वो आपको प्रॉपर टारगेट कर पाता है। यदि आप भी के पास भी ज़्यादा उतनी जानकारी अरेंज करने का फॉर्मेट भर हो तो आप बहुत सारे क्लाइंट्स को टारगेट सटीक ढंग से कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। नेटिव प्लेस, उसकी हॉबी हैबिट्स में क्या वो डज ही ड्रिंक, डज ही स्मोक, अगर वो टीटोटेलर है तो कैसा है, एडिक्टेड टू समथिंग, क्या वो ओवरवेट है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये बहुत डिटेल में जा सकते हैं आप। आपके पास हो सकता है 10 पॉइंट मिले, मैंने यहाँ पे बहुत सारे 27-28 पॉइंट कवर करे थे। नाउ दिस शीट बिलोंग्स टू अराउंड 40-50 पैरामीटर्स। नाउ 50 पैरामीटर्स आप पूरे भरना चाहते हैं क्या? यदि हाँ तो ठीक, नहीं तो जितने मैक्सिमम आपके पास हो सके। देन कम्स, यदि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी जो सिविल की रेटिंग है, यहाँ सिविल कर दिया है, इसको मैं सिविल कर देता हूँ, उसकी सिविल रेटिंग, उसका रिलीजन, उसके बिलीफ, उसके पॉलिटिकल बिलीफ्स, उसकी प्रीवियस जॉब्स, उसका पुराना बिजनेस, जॉब्स, है ना, उसके कितने एसोसिएट्स थे, कौन पार्टनर्स थे, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है या वीगन है, वो आप लिख लें। इसके अलावा वो किस तरह की न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स पढ़ता है। यदि आप इतना डिटेल में जा पाएंगे अपने क्लाइंट्स को लेके तो आपका क्लोजर रेट एबनॉर्मली हाई होता है, एबनॉर्मली हाई। बट ये स्टेक आपका कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका प्रोडक्ट छोटा है तो आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते। क्या वो किसी क्लब का मेंबर है, डज ही बिलोंग टू अ सोशल क्लब, किसी होटल के क्लब से जुड़ा हुआ है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो आपके कांटेक्ट में किनको जानता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आपके पास में एक टारगेटेड क्लाइंट है और वो आपके लिंक्डइन या फेसबुक नेटवर्क या आपके किसी मोबाइल नेटवर्क या इंडिविजुअल लोकल नेटवर्क में
कहीं किसी को जानता है तो वो व्यक्ति आपके लिए आइस ब्रेकिंग करने का काम कर सकता है। वो आपके साथ में जाके उस क्लाइंट से आपको इंट्रोड्यूस कर सकता है, या वो आपके बिहाफ पे उसको फोन लगा सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या अगर आप दोनों फेवर नहीं लेना चाहते हैं तब भी यदि आप उस क्लाइंट का रेफर करते हैं, उस व्यक्ति का रेफर करते हैं जब अपने क्लाइंट के सामने, तो आपका जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, यदि उस व्यक्ति की ट्रस्ट वर्दीनेस क्लाइंट की नज़रों में ज़्यादा है तो बढ़ जाती है। उसकी वाइफ के बारे में जाने, उसके हस्बैंड के बारे में जाने, उसकी वाइफ क्या करती है, उसकी एज क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उनके कितने बच्चे हैं, क्या एज है उनके बच्चों की, उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। दिस आर दी डिटेल्स, एज मेनी डिटेल्स एज यू कैन गो। लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेसबुक इज क्रेजी अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाई दैट इज फेसबुक। प्रोफेशनल बर्थडेज यदि आप बात करें तो उसके पूरे इमीडिएट फैमिली के सारे लोगों के बर्थडेज आपको पता होना चाहिए। दैट रियली वर्क्स सॉरी। ही सोशल मीडिया लिंक्स, उसकी कौन कौन सी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, कहाँ वो फेसबुक पे जुड़ा है, फेसबुक पे किस चीज़ से जुड़ा है, लिंक्डइन पे किस चीज़ से जुड़ा हुआ है आपका क्लाइंट, आपके क्लाइंट का ट्विटर पे वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, या उनकी खुद की कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का क्या स्टेटस है, उसमें उन्होंने क्या क्या डाल रखा है। जितना डिटेल में आप आपके क्लाइंट को जानते हैं, ये तो सिर्फ मैंने थोड़े से फॉर्मेट दिए हैं, 40-50 एलिमेंट बताए हैं। इससे भी ज़्यादा फेसबुक आपको 300 पॉइंट्स पे स्टडी करता है। अगर आप अपने क्लाइंट को 30 पे भी स्टडी करने लगे, आपका क्लिक रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके बिजनेस में आपका क्लोजर रेशो क्या है। तो आपका क्लोजर का जो रेशो है वो एबनॉर्मली बढ़ जाएगा अगर आप किसी क्लाइंट को पिच करने जाने के पहले इन सारे पैरामीटर्स को फीड करें और फिर उस पर एनालिसिस करें और अपनी पूरी कम्युनिकेशन को उस हिसाब से डिजाइन करके उसके पास जाएं। So I hope this information works for you, and if you have any question related to client profile or the ideation or validation things, because अभी हमने इन 3 पे lectures बनाए हैं, या आपकी business success के बारे में, you can comment and ask your questions. I would like to answer all these questions in our upcoming videos. That's it from my side. Thank you. Signing off, Vikas Singh.